हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमने गाइस लास्ट टॉपिक में देखा था, हमने लास्ट क्लास के अंदर कि हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमने जो बेसिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारी बारी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा, हमें पता नहीं। स्टार्टिंग फेज में कुछ लोग बोल रहे थे कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसी बहुत सारी, ध्यान रखना, बवाल होता रहा, समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्ट है कौन क्या नहीं है। तो उसके बीच में एक एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो हमारे पास में एक साइंटिस्ट, ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ जी का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के बच्चों के लिए भी और कई बार एग्जाम में ध्यान रखना आता है। बहुत ही इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना है, आप लोग उसको बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। तो हमारे पास एक्चुअली में 3 तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ होने वाले एक्चुअली में। एक तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ का प्रिंसिपल, दूसरा बायोकेमिकल की जो टेस्टिंग नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और तीसरा हमारे पास में ध्यान रखना है वो है बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट। ओके, हर्स एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। बट आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वो हमारे पास में, आज हम ग्रिफिथ की पूरी कहानी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ग्रिफिथ की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको मजा आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी ताकत है और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं लगातार पर डे काम करता हूं आपके लिए। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास में हेडिंग है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी अब बारी है, अब खोज शुरू हो चुकी है उस शख्स की जिसे कोई नहीं जानता था। तो उसी खोज के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया है। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बैक्टीरिया अपनी शक्ल बदल रहा है, यानी कि ये वाला बंदा जो है ये वाले बंदे की शक्ल में बदलने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे उसकी जनक जो नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, तो वो आज हम पूरा बेसिक यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसके जो महान जो प्रणेता है या जिसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और कब की बात है? 1928 की जनक बात है। और साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एग्जाम में कई बार ये लिखा आता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझाओ, या ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट समझाओ, या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट समझाओ। इसके बहुत सारे नाम से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां समझो हुआ क्या, ग्रिफिथ भाई साहब ने क्या जुगाड़ बिठाया। देखो, ग्रिफिथ भाई साहब ने 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन ली। क्या ली? 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन ली। अब 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन कौन कौन सी है? क्या बोला मैंने? बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब ये बैक्टीरियल स्ट्रेन का क्या चक्कर है? स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कई बार वायरुलेंट स्ट्रेन होती है, कई बार नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होती है। तो उसी प्रकार इसने भी 2 स्ट्रेन ली थी। बट पहले बैक्टीरिया कौन सा लिया था, बात तो वो तो बताओ एक बार। तो नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यानी ये बैक्टीरिया जो बोल सकते हैं, न्यूमोकोकस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, या डिप्लोकोकी आप लोग बोल सकते हो, ध्यान रखना। यानी ये बंदा जो बैक्टीरिया अवेलेबल है जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये क्या करता है? निमोनिया। क्या करता है? निमोनिया। हमारे जो लंग्स हैं उस लंग में जो फ्लूइड भर जाता है और हमें ब्रीदिंग में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये हमारे ऊपर आपको मैं इफेक्ट दिखा रहा हूं उसका, निमोनिया का बुरा लफड़ा। क्लियर कहानी? यानी कि सिंपल भाषा में ग्रिफिथ वाले भाई साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया पकड़ा। कौन सा बैक्टीरिया पकड़ा? नाम था उसका न्यूमोकोकस, या बोल सकते स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, ले लिया बैक्टीरिया, यहां तक आने क्लियर। चलिए, अब बैक्टीरिया लेने के बाद में क्या किया इन्होंने? इसके 2 बंदे पकड़े, यानी लिया तो बैक्टीरिया ही है, अच्छा वाला भी लिया बुरा वाला भी लिया। देसी भाषा में समझा रहा हूं, अच्छा वाला इन द सेंस नॉन वायरुलेंट न्यूमोकोकस। ओके, एक लिया मैंने कौन सा? वायरुलेंट। अभी वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट का लोचा किया। ओके, तो यहां पे मैंने बोला एक इसकी जो, अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओ, ध्यान रखना, सपोज दैट मेरे पास में ये वाला क्या है? वायरुलेंट है। ओके, इसको मैं वर्ड क्या बोला, इसके ऊपर क्या मिलता है हमें? एक कैप्सूल मिलता है। क्या मिलता है हमें? कैप्सूल मिलता है।
जब आप बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करोगे तो बैक्टीरिया के बाहर जब आप देखोगे ना, क्या बैक्टीरिया के बाहर क्या मिलती है हमें, उसकी जो सेल वॉल है उसके बारे में क्या मिलती है, ध्यान रखना, कैप्सूल एक लेयर मिलती है। क्या मिलती? कैप्सूल एक ध्यान रखना लेयर मिलती है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ये वाली जो बैक्टीरिया है इसे मैंने क्या बोला, S3। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, स्मूथ और कैप्सुलेटेड। क्या बोला मैंने, ये स्मूथ है। ओके, क्योंकि बात क्या है, इसके ऊपर कैप्सूल आ रखा है, म्यूकस की कोटिंग है और ये साइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। जब आप लोग पेट्री प्लेट में, जब आप लोग लेबोरेटरी में जब आप करोगे तो इसकी जब आप कॉलोनी देखोगे, ध्यान रखना, तो बहुत ही ध्यान रखना, साइनीज कॉलोनी आपको देखने को इसमें मिलेगी। आप जब लैब पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो पेट्री प्लेट में जब आप देखते हो ध्यान कॉलोनीज इसकी हैं स्मूथ की, तो आपको शाइनी कॉलोनीज क्या मिलेगी, शाइनी, क्योंकि इस पे क्या रखा, कैप्सूल की कवरिंग आ रखी है, वो म्यूकस कोटेड है, वो कैप्सुलेटेड, ध्यान रखना है। ओके, बट ये बड़ा कमीना है, ये बहुत ही हरामखोर है। ठीक है, तो क्या बोला, ये वायरुलेंट है, ये लोचा करेगा, डिसीज करेगा, तुम्हें बीमार करेगा और क्या करेगा, निमोनिया। क्या करेगा, निमोनिया। क्या करेगा, निमोनिया। यानी कि अगर किसी बंदे को एस कैप्सुलेटेड अगर आपका स्ट्रेन दे दिया जाए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका, तो उसे 100% क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेन है, बहुत ही बदमाश स्ट्रेन है, खराब स्ट्रेन है, क्योंकि क्या होती है, वायरुलेंट है। क्या है ये, वायरुलेंट है। ओके, अब हमें इतना सा पता है, शुरुआती चीज है, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि उस समय इतना चीजों का नॉलेज था नहीं है। ओके, तो ये क्या बोला, कैप्सुलेटेड है। क्या बोला, बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, म्यूकस कोटिंग है, कॉलोनीज कैप्सूल इस पे पाया जाता है और स्मूथ ये है और ये वायरुलेंट है और ये निमोनिया करता है। यहां तक भेजा उतरा कहानी, बहुत सिंपल है ना। चलिए केस नंबर 2। फिर मैंने बोला अगला वाला, अच्छा वाला, भाई ये अपने को जमता है, ये अच्छा वाला बंदा है, रफ है। क्या है बेचारा, रफ है, रफ इन्हें नॉन कैप्सुलेटेड। क्या है ये बंदा, नॉन कैप्सुलेटेड, यानी ये वाला बैक्टीरिया ऐसा है, बस इसके ऊपर कोई भी कैप्सूल अवेलेबल नहीं है, इस पे कोई भी ऊपर ध्यान रखना, जो आउटर सरफेस ध्यान रखना, बाहर है, कोई भी किसी भी प्रकार ध्यान रखना कैप्सूल अवेलेबल नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड ध्यान रखना है, यानी इसमें जो म्यूकस की कोटिंग है वो अवेलेबल नहीं है। म्यूकस कोटिंग इसमें क्या है, अब्सेंट है। जब म्यूकस कोटिंग अब्सेंट है तो ये कैसे ही करेगा, रफ कॉलोनीज। यानी कि आप जब दो अलग अलग पेट्री प्लेट में जब साइनी कॉलोनीज और आप लोग रफ देखोगे कॉलोनीज, तो आपको ध्यान रखना आइडिया आ जाएगा कौन सा रफ स्ट्रेन है और कौन सा ध्यान रखना आपका स्मूथ स्ट्रेन है। ये शाइनिंग मारेगी, ये शाइनिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या हो गया साहब, अच्छा वाला बंदा है, तो क्या हो गया, नॉन वायरुलेंट है और ये बंदा जो है निमोनिया नहीं करेगा। ये वाला बंदा क्या है, निमोनिया नहीं करेगा। यानी मैं अगर किसी भी इंसान को रफ कॉलोनी अगर दे दूं मैं बॉडी में, ध्यान रखना, तो उसको निमोनिया नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये क्या है, नॉन वायरुलेंट है। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है ना, बहुत आराम से कराना बेसिक्स में आपका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं, कंटिन्यू। ओके, चालू है, फटाफट। अगला हमारे पास देना फंडा यहाँ पे ये है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, समझो मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। मैंने क्या लिया, माइस। क्या लिया, बायोलॉजी में जो होता है ना चूहा, सफेद कलर का जो चूहा होता है, जो रेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइस। तो मैं यहाँ पे माइस, देखो सब में तो बनाऊंगा नहीं, एक में माइस यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। और ये हमारा माइस ले लीजिए, ठीक है। बेचारे छोटा सा चूहा है, ये देखो, ये चूहा किसी एंगल से लग तो नहीं रहा है, पर इसको चूहा मान सकते हो, ठीक है। ये इसको आप चूहे को आप मान लीजिए, चूहा है, ठीक है। मेरा चूहा ऐसे ही करता है, ये चूहा है नहीं पर चूहा इसको मान लेना आपको, ठीक है। तो मेरे पास भी क्या किया, मैंने जुगाड़ लिया। क्या मैंने जुगाड़ बिठाया, क्या जुगाड़ बिठाया, मैंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है, जिंदा एस स्ट्रेन का क्या भरा मैंने, इंजेक्शन भरा और सीधा ठोका किसको मैंने, माइस को ठोका। लाइव एस स्ट्रेन, जो एस बैक्टीरिया थे, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, वो इंजेक्शन में मैंने भरा और सीधे कहां ठोका दिया मैंने, इंजेक्टेड टू माइस। कहां लगा दिया मैंने, माइस को इंजेक्शन लगा दिया। और बेचारा बोला जय सिया राम, जय सिया राम, सत सत नाम हो गया बेचारे का, बंदा चल गया, चूहा मेरा मर गया, मेरा माइस मर गया। क्यों मरा, सीधी सी कहानी है, ठोका क्या मैंने उसको, वायरुलेंट स्ट्रेन, कैप्सुलेटेड मैंने उसको इंजेक्ट ठोका है। अब जब कैप्सूलेट ठोकूंगा तो क्या होगा, निमोनिया हो गया, और निमोनिया के बेचारे को तुम उसको सेवा तो करने जाओगे नहीं, तो बंदा चल बसा में क्या बोला, ए वतन तुम्हारे हवाले साथी हो, ठीक है।
नंबर 2 मेरे पास कौन सा है, रफ स्ट्रेन। कौन सा मेरे पास में, रफ स्ट्रेन। कौन सा वाला, रफ वाला, अच्छा वाला बंदा, ठीक है। अब अच्छा वाला मैंने क्या इसको इंजेक्ट किया, बोला नहीं माइस क्या कर रहा है वो, स्माइलिंग क्या कर रहा है वो, स्माइलिंग करा रहा है। वाह क्या मजा आ गया भाई, मेरे को तो बैक्टीरिया मिले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्या हो गया ये जिंदा रहा। रफ स्ट्रेन क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन वायरुलेंट था और निमोनिया नहीं करता था। तो मेरा चूहा उसके इंजेक्शन देने से कुछ फर्क पड़ा नहीं, उसकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट कर लिया, बंदा बच गया। तीसरा केसेस हमने क्या किया सालों को, देखो मेरे पास में जो थे ना बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, इनको मैंने गर्म किया। क्या किया मैंने, इसको हीट किल्ड कर दिया। क्या किया मैंने, उनको मार डाला। यानी कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं माइक चालू है कि नहीं है, ओके। यानी कि क्या ध्यान रखना, मैंने इस एस स्ट्रेन को इस बार मार दिया। सालों को मैंने क्या लिया, प्लेट में लिया और नीचे मैंने आग लगा दी। देसी समझा रहा हूं, देसी भाषा में ऐसा कुछ होता नहीं है। कुल मिला के मैंने हीट किल्ड कर दिया, उनको मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया और वो बेचारे एस वाले मर गए। क्या मर गए, कौन मर गए, एस वाले बंदे मर गए। यानी मैंने बैक्टीरिया को मारा, मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, ठीक है। मैंने इनको मारा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन मार दिया। फिर मैंने क्या किया, उसको इंजेक्ट किया। जब मैं उसको इंजेक्शन ठोकूंगा तो बोलेगा जो करना है कर ले, मेरे कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं हो। बिकॉज ऑफ बीमारी करने वाला बंदा तो मर चुका था, तो बीमार करेगा कौन। तो यानी हीट किल्ड, जब मैंने एस स्ट्रेन इसको इंजेक्ट किया मैंने, तो माइस क्या हुआ, जिंदा रहा, माइस नहीं मरा। चौथा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसका पूरा लॉजिक आपको ध्यान में समझाने वाला है, वो मेरे पास में क्या था, एस स्ट्रेन। क्या किया मैंने, जो मरे हुए बैक्टीरिया थे, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन दोनों को साथ में ले लिया। मैंने इंजेक्शन में हीट किल्ड भी भरा और एस स्ट्रेन भी भरा। हीट किल्ड एस तो लिया ही लिया, प्लस मैंने आर स्ट्रेन रफ वाला भी भर दिया मैंने अंदर। फिर मैंने ठोका, देख धड़, और बेचारा चूहा मर गया। यहां पे उसकी नीयत बदल जाती है, जिसपे हम भरोसा करते थे कि ये बंदा अच्छा है, उसने हमको धोखा दे दिया। आर स्ट्रेन क्या था, नॉन वायरुलेंट था। एस तो बेचारा मरा हुआ था, पर हमने इंजेक्शन ठोका तो बेचारा चूहा मरा। तो चूहा क्यों मरा, जब हमने इसका पूरा एनालिसिस किया, जब समझा, तो हमें पता चला साला कमीना आर ने अपने आप को बदल दिया। ये आर ने मरे हुए एस में से कुछ मटेरियल लिया, पता नहीं वो क्या था, कुछ लिया और अपने आप को बदल दिया। यानी कि मैंने इसमें क्या बोला, कंक्लूड क्या निकाला मैंने, रफ जो मेरे बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड। क्या बोला मैं, मेरे रफ बैक्टीरिया क्या हो चुके थे, ट्रांसफॉर्म हो चुके थे इनटू स्मूथ टाइप। यानी कि हीट किल्ड मेरे पास में ये वाला मटेरियल था, ओके, और मेरे पास में क्या ध्यान रखना, ये मेरे पास में रफ बैक्टीरिया था, ओके। तो ध्यान रखना दोनों को साथ में ठोका इंजेक्शन मैंने, तो अंदर जाके इसका इफेक्ट कैसा हो गया, इसका इफेक्ट हो गया इस प्रकार से। यानी कि ये ध्यान रखना, इसके ऊपर कैप्सूल बन गया था। ये मेरे पास में क्या था, आर था, ये मेरे पास में क्या था, हीट किल्ड एस था, ओके। तो इसमें से कुछ मटेरियल इस बंदे ने ले लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और खुद को क्या कर लिया, इसने ट्रांसफॉर्म्ड, क्या करें, खुद को उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया और खुद कमीना क्या हो गया, आर का जाके एस में कन्वर्ट हो गया। और तो पता क्या होता है आपको, वायरुलेंट होता है। और उसने क्या कर लिया, बंदे के अंदर निमोनिया कर दिया। क्या कर लिया, बंदे में निमोनिया कर लिया। इतना बदतमीज था, हमें पता नहीं था, धोखा हुआ हमारे साथ में। क्या लिखा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, क्या किया उसने, सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। यानी कि ध्यान रखना, जो हीट किल्ड का कुछ मटेरियल था उसमें ऐसा कुछ था जो पता नहीं क्या था, वो उस आर ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में ले लिया और क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हमने कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट बन गया। यहां तक आने क्लियर। से प्रूफ क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना, इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, कोई प्रूफ ये नहीं देगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल उसका नेचर कौन सा अवेलेबल है। बट यहाँ पे ग्रिफिथ बोला, भाई देखो यार, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो पता क्या, डीएनए था। वो क्या था, डीएनए था। क्या था, डीएनए था, ओके। ऐसा ग्रिफिथ वैक्स ने बोला कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल अंदर एब्जॉर्ब हुआ ना, वो डीएनए था। बट कैसा मान ले, तो उसकी बात को मानना नहीं किया। फिर हमने क्या किया, इसका बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट
लेक्चर में। अगर आपको मजा आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ध्यान रखना, ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था, तो इसको आप लोग नोट्स बनाएं, फेयर करें और लर्न रखें। एमसीक्यू में क्या पूछते हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट का नाम, डेट, कौन सी कॉलोनी ली थी, कितने टाइप की थी, आर और एस, ओके, कौन सा वायलेंट है, कौन सा नॉन वायलेंट है, और अलग अलग सिचुएशन में किसमें कब मारता है वो दे रखा है, और उसका फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। तो इसके एमसीक्यू सारे कवर हो चुके होते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।